अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम तरीन फैसला सुनाया है। इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के वकला और इमरान खान के सियासी रुफका, इनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता था। तो सारी की सारी दरखास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के सामने रखा गया और उस लार्जर बेंच ने आज दोनों साइड को सुना है। जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट हैं, उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं कि अगर हमारी इन शर्तों को माना जाता है तो हम मुलाकातें करवा देंगे। तो आज उन शराइत को सुना गया है और सुनने के बाद अहम तरीन फैसला भी सुनाया गया है। दूसरे नंबर पर एक बड़ी खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और इस जिम्मन में उनकी एक इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई है। इमरान खान का जो केस था 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान को निचली अदालत से सजा हुई है, अब वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लग गया है और कल उसकी समाअत भी होने के लिए जा रही है। कल के दिन जो 23 मार्च का दिन गुजरा, इंतहाई अहम दिन था, यौम पाकिस्तान था। कल अहम तरीन लोगों को मेडल्स भी मिले हैं। उस हवाले से बहुत से लोगों ने बातें की हैं कि जिनको मेडल्स मिले हैं इनकी मुल्क और कौम के लिए क्या खिदमात है कि इनको मेडल्स दिए गए। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों का इनेकाद भी किया है। मौलाना फजल रहमान ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है बलोचिस्तान के हवाले से और उन्होंने यह भी बताया है कि जिस वक्त मैं सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर था, वहां पर जो मैंने गुफ्तगू की, मेरी उस गुफ्तगू को लीक किया गया। इस पर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। शेर अफजल खान मरवत, जिनके बारे में लोगों ने यह कह दिया था कि यह बंदा बहुत जल्द डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर हमले करेगा और यह कहेगा कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, और शेर अफजल खान मरवत ने वो काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने नौजवान सहाफियों को फिर हरासा करना शुरू कर दिया है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के साथ मुलाकात। इमरान खान की फैमिली, वकला और उनके सियासी रुफका, इनको जाने नहीं दिया जाता था। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। इमरान खान की बहनें डट जाती थी। वो यहां तक कह देती थी कि भाई हम अडयाला जेल के बाहर धरना दे देंगी अगर हमारे भाई के साथ मुलाकात ना करवाई गई। तो उनको मुलाकात करवाई जाती थी। जो इमरान खान के वकला है वो भी वापस चले जाते थे। इमरान खान के जो सियासी रुफका है, जो इनके सियासी रहनुमा है पीटीआई के, वो भी वापस चले जाते। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि भाई हम भी अडयाला जेल के बाद जो है धरना दे देंगे। ये एक दफा बात हुई थी केपी असेंबली के अंदर, मीना खान अफरीदी ने कहा था कि अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो हम अडयाला जेल के बाहर केपी असेंबली का इजलास लगा देंगे। तो उससे अगले दिन फिर ये मुलाकात करवा दी गई थी। अब आज अदालत के सामने मुख्तलिफ चीजें रखी गई। लार्जर बेंच था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है डोगर साहब, वो इसकी सदारत कर रहे थे। जो कंडीशंस रखी गई हैं वो जरा कंडीशन सुने। जो अडयाला जेल के हकाम है उन्होंने कहा, जी पहली शर्त हमारी ये है कि जो भी इमरान खान के साथ मुलाकात करेगा, उनकी फैमिली, वकला या सियासी रहनुमा, मुलाकात करने के बाद वो अडयाला जेल से बाहर निकलकर किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो इमरान खान के साथ उनकी बात होगी। एक ये शर्त लगाई। फिर दूसरी शर्त यह लगाई कि ना तो वहां पर गुफ्तगू करेंगे और ना ही टीवी चैनल के ऊपर बैठकर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू की जाएगी। तो टीवी चैनल की बात के ऊपर फिर वो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि हम इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकते। सलमान अकरम राजा ने फिर बात करते हुए ये कहा, जी अदालत ने ये कंडीशन हमारे ऊपर लगाई है कि आपने मुलाकात करने के फौरन बाद अडयाला जेल के बाहर आकर किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि हुकूमत ये कहती है जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। अब असल मसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। असल मसला यह है कि जैसे ही इमरान खान का पैगाम अडयाला जेल से बाहर आता है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान खड़ा हो जाता है। हर तरफ इमरान खान का पैगाम होता है, इमरान खान की बात होती है कि इमरान खान का यह पैगाम आ गया है। पाकिस्तान के अंदर कोई हैपनिंग हो रही हो, कोई अफसोसनाक वाकया हो जाए, कौमी असेंबली के अंदर कुछ हो जाए या कोई भी हैपनिंग हो जाए, तो अंदर से इमरान खान के पैगाम का शिद्दत से इंतजार किया जाता है। और जैसे ही वो पैगाम आता है, हर तरफ वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, हर जगह पर वो पैगाम होता है। तो हुकूमत चाहती है कि भाई ऐसा ना हो। अब सलमान अकरम राजा ने बात की है कि भाई हम ये शर्त मान लेते हैं कि हम वहां से फौरी बाहर निकलकर उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं। हमारे पास कौमी असेंबली है, हमारे पास सूबाई असेंबली है, हमारे पास सेनेट है, दूसरे प्लेटफॉर्म है, हम वहां पर बैठकर बात करेंगे और उधर ये बात होगी। तो अब इमरान खान को जब इस हवाले से बताया जाएगा तो देखते हैं कि इमरान खान इस हवाले से क्या कहते हैं। मजीद एक बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर जो है, अली अमीन गंडापुर बड़ी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। इस हवाले से उन्होंने एक अहम तरीन
मीटिंग भी की है और ये बात बताई है पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी हैं मंसूर अली खान, उन्होंने, और हो सकता है कि एक और मीटिंग हो और उस मीटिंग में बैरिस्टर गोहर अली खान भी साथ जाएं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह और तय है कि इमरान खान किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। नजम सेठी ने बड़ी अहम गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी इमरान खान अभी तक डटा हुआ है, जो इमरान खान की पॉलिसी है उसने अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की। उन्होंने कहा कि ये सारे चाहते हैं कि इमरान खान 9 मई के ऊपर माफी मांग ले, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि इमरान खान कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, और अगर इमरान खान 9 मई के ऊपर माफी मांग लेता है तो इमरान खान फंस जाएगा। इमरान खान को फिर यह कहा जाएगा कि भाई तुम गिल्टी हो, तुमने माफी मांगी है, तुमने मुल्क के अंदर बगावत की, तुमने अदारे के खिलाफ बगावत की, लिहाजा अब तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इस वजह से इमरान खान दो मौकफ है, तो इमरान खान ने कहा कि भाई मैंने किसी किस्म की गलती की ही नहीं है जो मैं माफी मांगू। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि गलती की है तो जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके ऊपर साहबजादा हामिद रजा ने राना सनाउल्लाह को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी किस चीज की माफी मांगे, कि उन्होंने कहा क्या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक माफी मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या नवाज शरीफ ने अजमल कसाब के ऊपर, जो कारगिल पर फौज की पीठ पे छुरा घोंपा, उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला किया उसके ऊपर, फौज के साथ मिलकर हुकूमत गिराई उनके ऊपर, और जो नून लीग ने फौज के खिलाफ हजरा सराई की उसके ऊपर क्या इन्होंने माफी मांग ली है, जो ये हमसे माफी का मुतालबा कर रहे हैं, ये उन्होंने बातें की हैं। इमरान खान का जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है, वो पैसा वैसे सारे का सारा हुकूमत के पास चला गया और हुकूमत उसके ऊपर दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाने के लिए जा रही है, और इमरान खान को 14 साल की सजा देकर जेल के अंदर बैठाया हुआ है। वो केस जो है अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर लग गया है। जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ कल से उसकी समाअत का आगाज करेंगे। इन दो जजेस के नाम को देखकर आप समझ सकते हैं कि फैसला क्या आ सकता है, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आगे आ जाए जी, 23 मार्च को मुख्तलिफ लोगों को मेडल्स दिए गए। ठीक है जी, वैसे तो मेडल्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं, साइंसदान होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, और मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में जो लोग अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिल्लत के लिए जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, उनको ये मेडल्स दिए जाते हैं। और कल बहुत से लोगों को ये मेडल्स दिए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया है। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं। रेहाना डार साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे उस्मान डार के जबरी इंटरव्यू का सिला मेडल की सूरत में सीने पर सजाने वाले एंकर के नाम मेरा यह पैगाम है। उन्होंने कहा कि अल्लाह करीम से माह मुकद्दस में तुम्हारे राह रास्त पर आने की दुआ करती हूं, खुदा तुम लोगों को गुमराही के रास्ते से निकाल कर हक और सच के सफर पर गामजन करे और सही मानों में रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इन्होंने बात की। डॉक्टर आरफ अलवी ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर वो क्लिप पोस्ट किया जिस वक्त उन्होंने शहीद अरशद शरीफ को मेडल दिया था, और उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ये असल हकदार था, यानी कि मोस्ट डिजर्विंग बंदा था मेडल का। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम के बिहाफ के ऊपर ये मेडल इस बंदे को, यानी कि शहीद अरशद शरीफ को दिया। मजीद लोगों ने बातें की हैं, मुख्तलिफ सहाफी भी हैं, मुनीफ फरूक साहब, ठीक है जी, उनको मिला, हसन अयूब साहब, उनको मेडल मिला, कामरान शाहद साहब, उनको मेडल मिला, सलमान गनी साहब सीनियर साफी हैं, उनको मेडल मिला। तो हरमीत सिंह नौजवान साफी हैं, उन्होंने कहा कि ये पंजाबी में उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा लोए लैलन तो तमगे, सुकियां रोटियां तो तमगे, पुरानियां जुतियां तो तमगे, कागजी रद्दी तो तमगे। ये अक्सर उन लोगों को समझ आ जाएगी जो देहातों के अंदर रहते हैं, वहां पर वो जो फेरी वाले आते हैं ना, जो वो निमको वगैरह, मरुंडा और छोटी छोटी चीजें जो बच्चों की खाने वाली होती है ना, वो बेचती हैं। तो वो उन्होंने ना एक ऑडियो रिकॉर्ड की होती है, वो टेप के ऊपर चलाई होती है, जिसमें चलता है लोए लैलन तो पतीसा, सुकिया रोटा तो पतीसा, पुरानियां जुतियां तो पतीसा, ठीक है। तो वो उन्होंने उस चीज की नकल किया कि भाई ये इस तरीके से ये तमगे बांटे जा रहे हैं जैसे इनकी कोई वैल्यू ना हो। शिफा यूसुफ जई ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि घड़ी बेचने वाले को जेल और खरीदने वाले इंटरनेशनल सर्टिफाइड फ्रॉडिये को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तमगा। उन्होंने कहा कि तमगाए बेशर्मी, ये वो साहब हैं जिन्होंने कहा था जी इमरान खान ने मुझे वो तोशा खाने वाली घड़ी बेची है, और माशाल्लाह बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम भी जियो न्यूज के ऊपर हुए थे। अब वो कहां गया तोशा खाना, कहां गया वो घड़ी, कहां गई है, वो अब इनको जरूर बताना चाहिए। तारक मतीन साहब, उन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं कि मुझे अपने दोस्त हसन अयूब समेत अक्सर तमगों में दो चीजें कॉमन नजर आई, सिमिलैरिटी, सेम, मिलती जुलती। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुखालफत
یا قوت نافذہ کی خوشامد. انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور ریاست گر چکی ہے. یہ بات طارق متین نے کی. عمر دراز گوندن, انہوں نے کہا کہ ڈبل شاہ مرحوم بھی آج زندہ ہوتا تو آج کم از کم اپنا ایوارڈ تو لے لیتا, یعنی کہ جس طرح لوگوں کو مل رہے ہیں. عدیل سرفراز نے کہا کہ ایک عدد ایوارڈ جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دے دیتے, کہ جہاں پر اتنے لوگوں کو خدمت کے اوپر دیا جا رہا ہے, انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے, ان کو بھی دے دیتے. ایک اور خبر ہے جی, سیاست.pk کے ایک نوجوان اینکر ہیں سرحاب برکت, ان کو ایف آئی اے کی جانب سے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا کہ آپ آئیں, آپ کی انکوائری ہے, اور خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا. پھر بیرسٹر سعد رسول صاحب وہ عدالت کے اندر گئے اور انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کروایا, ٹھیک ہے, اور عدالت نے کہا کہ 20 روز تک آپ کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کر سکتے, اور عدالت نے جواب بھی طلب کیا ایف آئی اے سے. آگے آجے حامد میر نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے, ان کی حکومت کبھی اسد طور, کبھی مطیع اللہ جان, کبھی فرحان ملک کو گرفتار کرتی ہے. کل کو یہ حکومت ماضی کا قصہ بن جائے گی. شہباز شریف اپوزیشن میں ہوں گے اور فرحان ملک جیسے صحافیوں کی جرت انکار کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آئیں گے. یہ حامد میر صاحب نے کہا کہ یہی صحافی ہوں گے کل, اور شہباز شریف کی حکومت نہیں ہوگی, اپوزیشن میں ہوں گے, اور انہی صحافیوں کی جرت کو یہ لوگ خراج تحسین پیش کریں گے. آگے آ جائیں جی, شیر افضل خان مروت صاحب, انہوں نے پہلے ذرا بیان سنے. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف میں صرف جوتے چاٹنے والا قابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے ہمیشہ تو تکار رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ حلفاً کہتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیں, میں نے عمران خان سے کہا کہ خدا کے لیے کسی ایک فیصلے پر تو ڈٹ جائیں. آج ایک فیصلہ کر کے قوم کو سناتے ہیں, پرسوں بدل دیتے ہیں. یعنی کہ عمران خان کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے بھائی. اور شیر افضل خان مروت کی عمران خان کے ساتھ تو تڑاک رہتی ہے. یہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک فیصلہ کر کے اس کو پر ڈٹ جائیں, اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پرسوں بدل دیتے ہیں. ویسے تو اگر عمران خان اس طرح کے ہوتے تو عمران خان 4 دن بھی جیل کے اندر نہ رہتے, لیکن شیر افضل خان مروت صاحب کو ایک ہی بات بار بار اڈیالہ جیل سے عمران خان کی جانب سے کہی گئی تھی کہ اپنی جو زبان ہے نا اس کے اوپر ذرا کنٹرول کریں, اس کو پارٹی کے ڈسپلن کے اندر لے کر آئیں. لیکن شیر افضل خان مروت صاحب اس پر ابھی بھی کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کر رہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ آج وہ جناح ہسپتال گئی ہیں اور وہاں کے ایم ایس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں ان کو بھی معطل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اس سے قبل وہ گئی تھی میو ہسپتال اور وہاں کے ایم ایس کو معطل کر دیا تھا کھڑے کھڑے فارغ, اور بعد میں پتا چلا تھا کہ بھئی اس نے تو چند ہفتے